हाँ चलो सही बात है। जब तक हालत ख़राब ना हो जाए तब तक लेग वर्कआउट नहीं होता। अभी हो रहा था बट आफ्टर लॉन्ग टाइम कर रहा हूँ ना तो इट्स ओके। पता नहीं लोग एम्प्टी स्टमक वर्कआउट कैसे कर लेते हैं यार। 5 सेट कॉट 3 सेट हैमस्ट्रिंग, बस उसी में इतना हालत ख़राब हो गया है कि पूरा बॉडी काँप रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ। एंड भाई क्या एक्सपीरियंस था आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसका भी हालत ख़राब हो गया है। बोल रहा हूँ रुक जाओ थोड़ा सा, मेरा बॉडी काँप रहा है, थोड़ा सा आराम करके फिर निकलते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों मैं मॉर्निंग को जिम गया था। क्योंकि सैटरडे एंड संडे 2 दिन जिम ऑफ था बिकॉज कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, मैंने दिखाया नहीं, शाम को जाके दिखा दूंगा। एंड मेरा 2 दिन बैठने के बाद मैं ऐसे 1 डे पास थोड़ा बहुत पता किया, फिर फ्रेंड वगैरह का पता किया, बट टाइम मेरा मैच नहीं हुआ जस्ट बिकॉज जॉब के कारण। तो आई डिसाइडेड कि आज मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम जाते हैं। एंड मॉर्निंग को लेग फिनिश कर दिया, अब लाइट वर्कआउट इवनिंग को आर्म्स करूँगा एंड देन फिर वही सेम 4 डेज़ वर्कआउट साइकिल चलेगा। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग को जिम गया था। अभी आके थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद नहा धो के अब निकलते हैं, मील लेना है, काफ़ी ज़्यादा भूख लगा है मुझे। भाई ये मील का कुछ ज़्यादा ही एडिक्टेड हो गया हूँ। मैंगो, वे प्रोटीन एंड कुछ सीड्स वगैरह मिला लेना और 300 ml लो फैट कर्ड, अलग ही लेवल का टेस्ट है। मैंगो विथ मैंगो फ्लेवर वे प्रोटीन। टाइम एक दिन में जिम करना भाई बहुत मुश्किल होता है अगर प्रॉपर रिकवरी ना हो। एंड एज़ यू नो मुझे जॉब भी आना होता है एंड जॉब भी करना होता है, तो मॉर्निंग को आने वाला अभी ये पता नहीं मतलब नींद लग रहा है। एंड ऑलरेडी मैं सुबह कैफ़ीन ले चुका हूँ, एक इसको प्री वर्कआउट एंड एक बार कॉफ़ी पी चुका हूँ। अब ज़्यादा नहीं कैफ़ीन लेना चाहता, तो अब चाह के भी कॉफ़ी नहीं पी सकता। एंड नींद भी लग रहा है, अभी जाके आर्म्स भी ट्रेन करने हैं। और मुझे दोपहर में सोना पसंद नहीं है क्योंकि दोपहर में सोता हूँ तो रात को नींद नहीं आता, नींद के लिए तरस जाता हूँ। तो चलो अभी वैसे भी जाना है एब्स एंड आर्म्स करने हैं, ज़्यादा हेवी वर्कआउट नहीं रहेगा, डिसाइड करते हैं, लेट्स गो। अभी जॉब ऑफ हो चुका है, अभी निकलते हैं रूम, फिर वहाँ से रेडी होके निकलेंगे। सो फाइनली गाइस मेरे इंस्टाग्राम में 20 के फॉलोअर्स हो चुके हैं, पर वो खुशी नहीं मिली जो 10K के टाइम हुई थी। क्या ही सेलिब्रेशन था, क्या ही फीलिंग्स थे। मे बी आफ्टर 50 के या फिर 1 लाख के बाद हो वैसी खुशी, बट अभी इनकरेंटली कैसा फील हो रहा पता है कि हाँ ठीक है 20K ही हुए हैं। अभी जर्नी एंड काम करना काफ़ी बाकी है। अपने तरफ से 100% दे कहाँ रहा हूँ अभी तो 60-70% तक ही दिया है अपने आप को। अभी 40-50 के यूज़ करना बाकी है अपने आप का। तो अभी तक मुझे से आया नहीं है एंड मुझे बोला कार्डियो करके आना या फिर करो कार्डियो, बट भाई एनर्जी तो है ही नहीं, कार्डियो क्या करूं। तो ऐसे बेसिकली 7 सेट तक मैं लेता हूं, ट्राइसेप्स का 7 सेट एंड बाइसेप्स का 6 सेट। बट आज मैं ट्राइसेप्स का 5 सेट लूँगा एंड बाइसेप्स का 4 सेट देखूँगा। बाकी अगर बढ़ाने का रहेगा तो बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिकवरी ना हो एंड फिर से ट्रेनिंग करूं, क्योंकि आज दो वर्कआउट सेशन लगाने के बाद रिकवरी थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से आर्म्स मुझे ट्रेन करने, तो इस वजह से थोड़ा सा कम करेंगे एंड देन फिर चेस्ट बैक आएगा एंड देन फिर आर्म्स आएगा, फिर लेग्स आएगा।
तो या 2 दिन बाद फिर से आर्म्स ट्रेन करने, तो इतना ज़्यादा नीड नहीं है, बट एक सेट में भी कम कर सकते हैं। और एब्स भी है, क्योंकि आर्म्स डे में एब्स भी शिफ्ट करके रखा हूँ। और तीसरी चीज़, लेग काफ को भी मॉर्निंग को नहीं किया क्योंकि बहुत हालत ख़राब था, तो लेग काफ भी करने हैं। तो लेट्स गो। तो मेंटेनेंस का काम क्या चला है देखोगे, ये देखो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला गेट, ठीक ही है, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में मज़ा आएगा। अब मे भी चलो ज़्यादा वर्कआउट दिखाने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब सेम ही चीज़ करूँगा, कितना ही दिखाऊँगा। लास्ट वीक तो शूट किया था, मैं आ क्यों नहीं रहा हूँ, थोड़ा दूर जाना होगा और लग रहा है। मैं कैमरामैन को पकड़ने बोलता हूँ फोन। क्या कर रहे हैं? बहुत गंदा लग रहा। ओह, थोड़ा सा कभी कभार इस बार से क्या करूँगा, 2 वीक या 3 वीक में एक बार साइड ऑब्लिक्स को थोड़ा ट्रेन करूँगा, क्योंकि ये मसल्स थोड़ा सा ग्रो चाहिए मुझे, एज मुझे देखने में थोड़ा सा अनडेवलप लगता है, तो उसको प्रॉपर एडजस्ट करेंगे। तो वैसे 6 सेट एब्स के लिए इनफ होंगे, क्योंकि एज वही 2 दिन का ही रेस्ट मिलेगा, कल परसों का फिर से ट्रेनिंग करना है। तो वही पुश पुल लेग इसलिए फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पुश पुल लेग वाला वॉल्यूम ही देना है आज, ताकि 2 दिन में रिकवर हो जाए। एंड सैम 4 डेज़ वाला स्प्लिट वाला वॉल्यूम नहीं देना है, क्योंकि अब कोई ज़्यादा फ़र्क ही नहीं है, 1-2 सेट का मैनिपुलेशन है, दैट्स इट। तो चीज़ें थोड़ी बहुत मैनेज करनी आनी चाहिए, बाकी तो कर ही लोगे अपने हिसाब से। दैट इज़ द रीज़न कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई सीखो, क्योंकि दूसरे से पूछ के फिजिक नहीं बनती, माइंडसेट नहीं बनती। आपको खुद से पुश करना होगा, खुद से सारी चीज़ें सीखना होगा, तब जाके हर एक चीज़ें इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हो एंड चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने आपके बॉडी के ऊपर जो सूट करे वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। एब्स का मेरा यही 2 फेवरेट वर्कआउट है, हैंगिंग लेग रेजेस एंड वेटेड क्रंचेस, दैट इट। बाय द वे एक चीज़ शेयर करना चाहता था, मैं मॉर्निंग को जब स्क्वाट किया ना, तो भाई पता नहीं रिस्ट पेन मेरा मतलब इंजर्ड तो नहीं है, बट ऐसा लग रहा था इंजरी हो जाएगा। सो इस वजह से मैंने स्क्वाट को ड्रॉप करके रखा हुआ था कि नहीं कर रहा हूँ। एंड इतना दिन गैप लेने के बाद इतना गंदा छूटा है ना आदत, कि कहाँ भाई 165 का PR था एंड रिस्ट में एक जरा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, बट परफेक्शन इतना बिगड़ने के कारण मैं 2 सेट स्क्वाट किया हूँ सुबह को। एंड जब मैं स्क्वाट करता हूँ तो बिना हेवी जाए रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को। सो इस वजह से मेरा जो रिस्ट है वो इंजर्ड ना हो जाए, इस वजह से मैंने स्क्वाट को छोड़ के रखा है लॉन्ग टाइम तक। एंड मे बी मुझे स्क्वाट इतना ज़्यादा पसंद है कि बीच बीच में मैं घुस जाता हूँ, तो या मैं अपना स्क्वाट को धीरे धीरे अपने लिए बैकअप में लेके आऊँगा एंड धीरे धीरे करके स्क्वाट को प्राइमरी लेग्स का प्राइमरी वर्कआउट बनाऊँगा। तो या धीरे धीरे करके चीज़ें सीखनी पड़ेगी, फिर से इंजर्ड करके ना बैठ जाऊँ। तो थोड़ा सा वेट को लाइट रखूँगा, मे भी हो सकता है वर्कआउट फिनिश करने के बाद स्क्वाट को करूँ लाइट वेट के साथ एज ए फिनिशर, ये भी कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके ही डिसीजन करके अप्लाई लूँगा, धीरे धीरे डिसीजन लेके अप्लाई करूँगा। इसकी वजह से अभी का जो वीडियो देखा क्या एस्थेटिक्स लग रहा है, ऐसे करके मेरे पीछे से ऐसे हो रहा है। वाह मैं बताता हूँ, जब मैं कल डिसाइड कर रहा था कि आज दोनों मसल्स पार्ट को आज ही ट्रेन कर लेता हूँ सुबह शाम जिम जाके, तो मेरा माइंड में एक क्वेश्चन उठा कि भाई कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा करता है या फिर कोई ऐसा करता है 2 दिन ऐसा रेस्ट होने के बाद एंड देन फिर एक ही मसल्स पार्ट को जो मिस किया हो वैसे 2 दिन। बट मैं अपने आप को एक आंसर दिया कि भाई इन्फ्लुएंसर का क्या है, मैं किसी से पूछूंगा तो वो अगर जवाब देगा भी तो वो क्या रिप्लाई देगा कि भाई इट्स ओके चलता है। बट मुझे क्या लगा खुद में कि क्या मैं ये चीज़ें टॉलरेट कर सकता हूँ अपने साथ कंफर्टेबली, मैं इन चीज़ों को अप्लाई कर सकता हूँ। देन जवाब मिला हाँ कर सकता हूँ, 1 दिन का ही तो बात है। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने डिसाइड किया कि
यस कर सकता हूँ ये दोनों मसल्स पार्ट को एक ही दिन में ट्रेन। दोनों मसल्स पार्ट मतलब कि ये आर्म्स, कंप्लीट आर्म्स एंड लेग्स। अब लेग्स में भी 2-3 मसल्स पार्ट है, तो ऐसा करके डिवाइड नहीं करना। ये दो दिन का वर्कआउट है। ये 2 दिन का वर्कआउट एक दिन में ही फिनिश कर दिया, जस्ट बिकॉज 2 दिन रेस्ट होने के कारण मेरा मन नहीं मान रहा था कि भाई 2 दिन का लगातार रेस्ट। तो चलो मसल्स कंप्लीट रिकवर हो गए हैं, तो चलो एक ही दिन में फोड़ देते हैं। ऐसा सोच के मैंने ये चीज़ें डिसाइड किया। इवन मेरे से भी कोई ये सेम क्वेश्चन करता ना, तो मैं यही जवाब देता कि चलो चलता है, छोड़ दो, उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। बट खुद से डिसीजन, ये छोटी छोटी डिसीजन लेने का बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इसका 3 सेट लेंगे और सिंगल आर्म ओवरहेड एक्सटेंशन के 2 सेट लेंगे, टोटल 5 सेट। ये दोनों करके फिर मिलते हैं आपको बाइसेप्स में, क्योंकि सेम चीज़ें हमेशा हर वीडियो में दिखाना बोरिंग हो सकता है। एक चीज़ तो हुआ है भाई कि थोड़ा सा टायर्ड हूँ, रेस्ट मांग रहा बॉडी, बट इट्स ओके। नाइट को सोऊंगा, सारा चीज़ें रिकवर हो जाएगी। प्रीचर कर्ल के 2 सेट कर लिए एंड इसमें हैमर कर्ल के 2 सेट कर रहा हूँ। बस 4 सेट काफ़ी है बाइसेप्स का। 2 सेट अच्छे से फोरआर्म्स करूँगा एंड 2 सेट लेग काफ। हैमर कर्ल के कभी कभार करता हूँ, बट जब भी करता हूँ ये मसल्स जो फटीग होते हैं ना भाई। आज एक कन्फ्यूज़न की बात करते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलते हैं कि क्लोज टू टिल फेलियर या फिर टिल फेलियर ट्रेनिंग करो। बहुत कोई बोलता है रैप्स इन रिजर्व में ट्रेनिंग करो। इट मीन्स जो आपको सपोज 10 रैप आएंगे टिल फेलियर में, तो 8 रैप में ही छोड़ दो, 1-2 रैप पहले ही छोड़ दो। और ये दोनों सजेशंस आपको आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ही देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। हर 3-4 दिन में अपना वर्कआउट का प्रिंसिपल ही चेंज कर देते हो। कभी क्लोज टिल फेलियर, कभी टिल फेलियर, कभी रैप्स इन रिजर्व में ट्रेनिंग कर रहे हो, कभी सेट्स बढ़ा दे रहे हो, कभी वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हो, कभी घटा दे रहे हो। मतलब इधर से बोलता है ये चीज़ें अप्लाई कर दे रहे हो, इधर से बोलता है ये चीज़ें अप्लाई कर दे रहे हो। आपको खुद से ढूंढना होगा कि मैं किस तरह ट्रेनिंग करूं। आपको आपका प्रिंसिपल खुद से फाइंड करना होगा। एक चीज़ों पे आप एटलीस्ट स्टक तो रहो, तब फिर उन चीज़ों पे आप ग्रोइंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अच्छा लगता है क्लोज टू टिल फेलियर ट्रेनिंग करना, दैट मीन्स आप उन चीज़ों पे स्टक रहो। वॉल्यूम घटाना बढ़ाना वो कभी बढ़ा के देखो, आपको रिकवरी मिल रहा है तो ये ओके आपके लिए। कभी घटा के देखो, आपको उसमें अच्छा खासा लग रहा है तो वो भी ओके आपके लिए। डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने वर्कआउट्स को एंजॉय करते हो। एज ए बिगनर, मैं बिगनर को यही सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग 15 से 20 सेट्स एक मसल्स पार्ट को ट्रेनिंग करते हैं, तो रैप्स इन रिजर्व उनके लिए एक अच्छा वर्कआउट प्रिंसिपल साबित हो सकता है। बट मुझे क्लोज टिल फेलियर या फिर टिल फेलियर ट्रेनिंग करना अच्छा लगता है। दैट मीन्स मैं वही ज़्यादा प्रीफेयर करता हूँ, वॉल्यूम को कम रख के। अब मैं ज़्यादा वॉल्यूम करके क्लोज टू टिल फेलियर ट्रेनिंग करूँगा, रिकवरी नहीं होगा। तो ज़्यादा वॉल्यूम करने के बाद रैप्स इन रिजर्व में ट्रेनिंग करना ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो डिसाइड कर लो आप, या तो आप क्लोज टिल फेलियर एंड वॉल्यूम को डाउन करके ट्रेनिंग करो, या तो आप रैप्स इन रिजर्व में रख के थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिटी और वॉल्यूम को ज़्यादा रख सकते हो। तो डिपेंड करता है आपको किस तरह वर्कआउट एंजॉय करने में अच्छा लगता है, ज़्यादा वर्कआउट करने में या फिर कम वर्कआउट करने में। वर्कआउट फिनिश हो चुका है एंड थोड़ा सा पोजिंग वगैरह कर लेते हैं। आज का वर्कआउट, अभी का वर्कआउट मॉर्निंग का तो ठीक ठाक ही गया था, बट मान के चलो मॉर्निंग का भी 10 आउट ऑफ 8 वर्कआउट सेशन था। अभी भी सेम ही है, मतलब उतना भी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया। 8-8
थोड़ा सा ज़्यादा फैट है, बट इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा, क्योंकि अभी थोड़ा सा कैलोरीज इंक्रीज़ करना है, तो थोड़ा सा बल्कअप होगा ही एंड मसल्स भी थोड़ा सा रिकवर होंगे। तो या एक मिनी कट करूँगा जस्ट बिकॉज उसका पीछे कुछ अलग रीज़न है, तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इसी वीडियो में कर सकता हूँ, बट पहले अभी जाके मुझे कार्डियो करना है। तो चलते हैं। तो भाइयों शाम को सेम वही मील अभी फ्रिज में रखेंगे, इसको 10-15 मिनट के लिए रखेंगे, फिर मज़ा आएगा खाने में।